प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र हो कि एक बार फिर से हम उसके कलाम से जानने के लिए जमा हो सके, कि हम जान सके कि खुदावंद आज के कलाम के ज़रिए हमको क्या बताना चाहता है। ये इसका शुक्र है, उसकी तारीफ़ है, और हमें खुदावंद तौफीक और ताकत इनायत फरमाए कि उसके कलाम से जो आज हमें बताया चाहता है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करने वाले भी हो सकें। मैं आपके सामने दो जगह से पढ़ूँगा। पहला पढ़ूँगा यूहन्ना रसूल की इंजील, उसका 10वां बाब और उसकी 14 और 15 है, 14 से 16 आयत, और उसके बाद पढ़ूँगा 26-27, और दूसरी जगह से मैं पढ़ूँगा ज़बूर 23, भजन संहिता 23 और उसकी 1 से 6। और यहाँ पर खुदावंद का कलाम हमको बताता है यूहन्ना 10 और उसकी 14 से 16। यहाँ पर खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद फरमाते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। जैसे पिता मुझे यानी बाप मुझे जानता है, वैसे मैं बाप को जानता हूँ, और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाली की, इस बाड़े की नहीं, मुझे उनका भी लाना ज़रूर है, मुझे उनका भी लाना ज़रूर है। वो मेरी आवाज़ सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा, यानी कि एक ही गल्ला और एक ही चौपान होगा। खुदावंद कलाम पे बरकत दे। और साथ ही साथ मैं पढ़ूँगा ज़बूर 23 की 1 से 6। और यहाँ पर हमको खुदावंद बताता है, वहाँ लिखा है कि खुदावंद मेरा चौपान है, चरवाहा है, मुझे कुछ कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे राहत के यानी सुखदाई जल के झरने के पास, चश्मे के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है, यानी मेरी जान को बहाल करता है, और धर्म के मार्गों में यानी सदाकत के रास्तों में वो अपने नाम की खातिर मेरी अगुवाई करता है, यानी कि मुझे मेरे को सलाह देता है। और चाहे मैं मौत के साए की वादी, बड़ी साए की वादी में से होकर भी चलूँ तो भी नुकसान से ना डरूँगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है, ये तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली मिलती है। तू मेरे दुश्मनों के सामने मेरे लिए दस्तरखान यानी मेज़ बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है यानी लबरेज हुआ है। यकीनन भलाई और करुणा यानी रहमत ज़िंदगी भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं खुदावंद के घर में हमेशा सकूनत करूँगा यानी वास करूँगा। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत बख्शे। यहाँ हमने दो जगह से पढ़ा, और दोनों जगह पर हमने एक ख़ास बात ये देखी कि यहाँ पर खुदावंद ने जिक्र करा है चरवाहे का, चौपान का और भेड़ों का। और आज इसी बारे में हम जानेंगे कि चरवाहे और भेड़ों के बारे में, चौपान के बारे में। और क्योंकि खुदावंद मसीह ने अपनी मिसाल जो है वो एक चरवाहे के रूप में यानी चौपान के रूप में दी है, और साथ में हम लोग जो उसके अपने लोग हैं, जो उस पर ईमान रखते हैं, उनको भेड़ों के भेड़े का है कि हम उसकी भेड़े हैं, वो हमारा चौपान है और हम उसकी भेड़े हैं। और ये हिदायत हमें, जैसे कि हमने अभी पढ़ा भी है, कि पुराने और नए नियम दोनों में हमको दी गई है, यानी इसका जिक्र है पुराने अहदनामे और नए अहदनामे में, दोनों में इसका जिक्र है कि खुदावंद जो है वो हमारा चौपान है, हमारा चरवाहा है। और इसी बात को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि उस चौपान के बारे में, चरवाहे के बारे में, कि वो कैसा होना चाहिए, क्या काम है उसका। जो खुदावंद जो हमें अपना, हमारा चरवाहा है, हमारा चौपान है, और उसकी कैसी फितरत है, कैसा स्वभाव उसका होता है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि अपने चौपान के बारे में। और पहली बात यह है कि चौपान जो है वो अपनी भेड़ों से प्यार करता है, मोहब्बत करता है। सबसे बड़ी चीज़ बात यह कि वो अपनी भेड़ों से मोहब्बत करता है और उनके लिए कुर्बान होने को यानी बलिदान होने को भी तैयार रहता है, जैसे कि मसीह हमारे लिए कुर्बान हुआ। क्योंकि लिखा है यूहन्ना 10 और हमने वही 14 और 15 लिखा है कि मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, और मैं अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ, क्योंकि मैं 14 में मैं अच्छा चरवाहा हूँ, एक अच्छा चौपान हूँ। खुदावंद से अच्छा और बेहतर चौपान कोई नहीं हो सकता, चरवाहा कोई नहीं हो सकता। खुदा अपने लोगों की निगरानी जो है जैसी वो करता है वैसे कोई नहीं कर सकता, और उसकी निगरानी जो है वो हमको बिल्कुल ज़िंदगी के रास्ते पे ले जाती है, बल्कि हमेशा की
इस ज़िंदगी के रास्ते पे ले जाती है। तो वो हमारा सबसे बड़ी बात क्या कि हमें प्यार करने वाला चौपान है, और फिर वो एक अच्छा चौपान है, चरवाहा है। और इसी के लिए अगर हम जानते हैं यूहन्ना 3:16 में भी यही है कि खुदावंद ने जहान से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। ये चौपान का काम है, और चौपान इस तरीके से अपनी भेड़ों को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता है। ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए कि हम गुनहगार खताकार होते हुए भी खुदाम की मोहब्बत, हम दिल में हमारे लिए इतनी ज़्यादा मोहब्बत है। और देखिए खुदाम का कलाम हमको क्या कहता है और क्या हमको मिलता है। दूसरी चीज़ ये कि सबको कहता है कि मैं अपनी भेड़ों के लिए जान देता हूँ, यानी मैं अच्छा चलवाऊँ, यानी कि पूरी हमें सिक्योरिटी मिलती है, हिफाजत मिलती है, हमें सुरक्षा मिलती है, ऐसी सुरक्षा कि जिसको कि कोई हमसे पर मैं खुदावंद से हमें छीन नहीं सकता, ऐसी मिलती है। और देखिए क्या लिखा है, अगर हम पढ़ें यूहन्ना उसका 10 और 4 और 8 यहाँ पर लिखा है, क्योंकि दूसरी जो बात खात है कि हम जब प्यार करता है, दूसरी वो अपनी भेड़ों की हिफाजत करता है, अपनी भेड़ों को सुरक्षा प्रदान करता है, उनकी हिफाजत करता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि अब 4 याद में पढ़ें, यूहन्ना 10:4 और मैं 28 पढ़ूँ। यहाँ पर लिखा है कि जब वह अपनी भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है, यानी बाड़े में से, गले में से निकाल चुकता है, तो वो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं। जब वो निकालता है तो भेड़ों के आगे आगे चलता है, भेड़ें उसके पीछे चलती हैं, यानी कि पूरी हिफाजत वो करता है, हमारे आगे चलता है कि कोई भी किसी भी किस्म का कोई हम पे नुकसान ना होने पाए, इसलिए वो हमारे आगे आगे चलता है। और दूसरी बात क्या कर, जैसे मैं अभी देखा कि हम 28वीं आयत में वहाँ पर लिखे कि मैं उन्हें हमेशा की ज़िंदगी देता हूँ और वो कभी हलाक नहीं होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। कि मैं उन्हें हमेशा की ज़िंदगी देता हूँ, वो कभी हलाक नहीं होंगी, नष्ट नहीं होंगी, उन्हें मेरे हाथ से कोई चीज़, एक ऐसी कामिल सिक्योरिटी, हिफाजत मेरे और आपको इस चौपान से मिलती है, खुदावंद मसीह से मिलती है, हम लोगों को जो वो देता है। और वो अपनी भेड़ों को कहता है आगे आगे चलता है, पीछे नहीं चलता, आगे चलता है, ताकि कोई भी ये परेशानी अगर हम पे आनी हो, पहले हमारा चौपान आगे खड़ा होता है हमारी हिफाजत के लिए। और इसीलिए एक कहावत कहा जाती है कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे वो शमा क्या बुझेगी जिससे रोशन खुदा करे। यानी कि खुदा जब हमारा रहनुमा है, हमारा हिफाजत करने वाला है, हमारा फानूस है, तो फिर हमें किसी बात के डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा एक ऐसा चौपान है जो हमें प्यार करता है और साथ साथ हमारी हिफाजत भी करता है। और उसके लिए क्या लिखा, जगह अपने इसमें पढ़ा था ज़बूर में, वहाँ का लिखा है भजन शरीफ में 23:4 में लिखा है, चाहे मैं मौत के साई की वादी में से भी होकर गुजरूँ, घाटी में से भी होकर चलूँ, तो भी बला से यानी नुकसान से नहीं डरूँगा, क्योंकि तू मेरे साथ है और तेरे सोटे यानी असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली मिलती है। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ हो, कितनी भी परेशानियाँ हमारे सामने आ जाएं, चाहे कैसी भी सख्त आफत हमारे ऊपर आ जाए, खुदावंद क्या कहता है कि वो हमारे साथ है, और हमें डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे आगे आगे चलने वाला खुदावंद है। और फिर वो कहता है तेरे सोटे यानी तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली मिलती है। सोटा होता है एक छोटी लकड़ी जिसे कि चरवा अपने पाल सकता है, जिससे कि वो भेड़ों को हाँकता है और उन्हें सही डायरेक्शन में रखता है। और लाठी किस लिए रखता है, वो लाठी इसलिए रखता है कि जंगली जानवरों से उनकी रक्षा करे। और वो चरवाहे की लाठी मेरे और आपके लिए क्या है, वो चरवाहे की लाठी मेरे और आपके लिए कलाम है। इसीलिए खुदावंद के इस कलाम को, इस वचन को चरवाहे की लाठी भी कहा गया, क्योंकि ये कलाम अगर हमारे पास है तो फिर कोई भी शैतानी ताकत हम पे काबिज नहीं हो सकती, कोई भी शैतानी ताकत हमें किसी भी तरीके से हलाक नहीं कर सकती, क्योंकि चरवाहे की लाठी हमारे पास है। चरवाहा हमेशा हमारी अगुवाई और रहनुमाई करता है, वो उसकी निगाह हमारे ऊपर लगी हुई है। और वो दिखाया कि भेड़ें उसके पीछे पीछे चलती हैं, उसके नक्शे कदम के ऊपर चलती हैं। और कितना भी खतरा क्यों ना हो, कितना भी भयानक खौफनाक क्यों ना हो मंजर, वो उसमें भी हमारी हिफाजत करता है, क्योंकि उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है और नामुमकिन नहीं है। तीसरी बात, वो हमारे लिए भोजन का यानी खुराक का इंतज़ाम करता है। चाहे वो खुराक जिस्मानी हो चाहे आसमानी, दोनों खुराकों का इंतज़ाम हमारे लिए करता है। जिस्मानी खुराक के लिए भी वो हमारा इंतज़ाम करता है और रूहानी के लिए, क्योंकि
रूहानी खुराक के लिए उसने अपना एक कलाम दिया और जिस्मानी ज़रूरतें भी वो पूरी करता है खुदावन अपनी भेड़ों की यानी अपने लोगों की। और ज़बूर जैसे हमने पढ़ा 23 और उसकी दूसरी आयत में क्या लिखा है, भजन संहिता 23:2 में लिखा है, वो मुझे हरी हरी चराई में चराता है। भेड़ों के लिए क्या चाहिए? हरी हरी चराई, हरी घास चाहिए, जहाँ पर के वो उनका मनमाना भोजन यानी खुराक मनमानी जो उनके अच्छी खुराक लगती है वो उनको देता है, उनको खाने के लिए देता है। और रूहानी खुराक का मतलब खुदा का कलाम, मतलब हम अंदर और बाहर दोनों तरह से हमारी हर चीज़ की हर ज़रूरत को पूरा करता है। पहनने को कपड़े देता है, रहने को घर देता है, हमें सब हमारा इंतज़ाम करता है। और देखिए खुदावंद का कल जैसे मैंने कहा ना, रूहानी और जिस्मानी दोनों खुराक का अगर हम पढ़ें यशाया नबी की किताब और उसका 55वां बाब और 1 से 3, यशाया 55 और उसकी 1 से 3, वहाँ पर क्या लिखा है, सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, जिनके पास रुपया ना हो तो भी आकर मोल लो और खाओ। और खुदाम क्या कहता है, जो खाने की चीज़ें नहीं है, रोटी नहीं है, उनके लिए तुम रुपया क्यों लगाते हो? जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों मेहनत करते हो? मेरी तरफ मन लगाओ, दिल लगाओ और मेरी सुनो, तब अच्छी अच्छी चीज़ें खाने पाओगे, अच्छी अच्छी चीज़ें खाने पाओगे और उन्हें खाकर संतुष्ट हो गए। मतलब ये क्या, आसूदा हो गए, उन्हें खा के आसूदा हो गए। कान लगाओ, मेरे पास आओ और सुनो, तब तुम जिंदा रहोगे, तब तुम जिंदा रहोगे। खुदाम का कलाम कहता है, जिनके पास दाम नहीं है वो भी आके मुझसे लो, मोल ले लो। कैसे मोल लेंगे जब दाम नहीं है? वो हमारा ईमान लाना खुदावंद पे, यही उसकी कीमत है, यही उसकी दाम है। अगर हम खुदावंद पे ईमान लाते हैं तो हम उसके फर्जंद बन जाते हैं, उसके लोग बन जाते हैं और फिर वो हमारी हर ज़रूरत को पूरा करता है, हर ज़रूरत को पूरा करता है, हर परेशानी में दिक्कत में हमारे साथ खड़ा रहता है। इसलिए कहता है कि खुदावंद मसीह ने क्या कहा, जो मुझ पर ईमान लाता है उसमें से ज़िंदगी के पानी की नदियाँ बह निकलती हैं। यानी कि हमारे रूहानी खुराक हमको मिलती है और हमें जिस्मानी खुराक भी मैंने आपको देता होता है। और कहता है कि उन बातों के ऊपर पैसा क्यों लगाते हो, यानी फिजूल दुनियावी बातों के ऊपर, शैतान की बातों के ऊपर, बुराई के ऊपर में हम इतना पैसा बटोर लें, इतना नाजायज़ तरीके से इधर से उधर से तरीके से करके उस रुपए पैसे को बटोर के मतलब उसके पीछे लगे रहते हैं कि शायद हमें सिक्योरिटी मिल जाए। लेकिन खुदाम का कलाम लूका रसूल की इंजील में कहता है, किसी की भी ज़िंदगी उसके माल और असबाब यानी धन की बहुतायत की वजह से नहीं होती। हमारी ज़िंदगी जो है खुदाम के कलाम के मुताबिक चलने से होती है और वही हमारी हर ज़रूरत को, जैसे बार बार ये बात करूँगा, आसमानी और रूहानी और जिस्मानी दोनों को वो पूरी करता है, हमारी अच्छी खुराक का इंतज़ाम करता है हमें। इसलिए हमें खुदाम के कलाम के मुताबिक हम चलेंगे तो हमारी हर ज़रूरत पूरी होगी। ये खुदाम के एक चरवाहे का काम है और इसीलिए वो कहता है मैं अच्छा चरवाऊँ, क्योंकि हमारे लिए सब कुछ वो बेस्ट करता है। खुदा के पास सेकेंड हैंड कुछ नहीं है, वो बेस्ट हमारे लिए करता है। और फिर क्या है, चौथी बात जो खुदा के कलाम देखेंगे, और दुख बीमारी की हालत में वो हमको संभालता है। दुख, चाहे दुख हो, तकलीफ़ हो, परेशानी की हालत में हो, तो अभी वो हम अपनी भेड़ों को छोड़ता नहीं, अपने बच्चों को छोड़ता नहीं है। देखिए खुदा का कलाम क्या कहता है, मत्ती 11 और उसकी 28 और 29 आयत आपके सामने पढ़ूंगा। मत्ती 11:28 लिखा है कि हे सब मेहनत करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र यानी हलीम और मन का फिरोतन हूँ, दीन हूँ। तो इसलिए मेरे और आपको कहता है कि मेरे पास आओ और तुम अपने मन में इत्मीनान पाओगे, चैन पाओगे। यानी कि अगर हम परेशान हैं, दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, तो खुदा कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा चरवा हूँ, मैं तुम्हारी निगरानी करता हूँ, मैं तुम्हारी देखभाल करता हूँ। और इसलिए मेरे और आपको को खुद जब भी कोई ऐसी दिक्कत या परेशानी ज़िंदगी में हम महसूस करते हैं किसी भी तरीके की, अगर हम खुदावंद के पास जाते हैं, घुटनों में दुआ में अपनी बात को उसके सामने रखते हैं, तो वो सुनता है। उसने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आप मांगते हैं तो पाते हैं। इसलिए मेरे और आपको अपने चरवाहे के पास जाना, और जो चरवाहे के पास जितना नज़दीक रहोगे उतनी ज़्यादा मेरी और आपकी ज़िंदगी जो है वो खुशहाल होगी और सेफ होगी। महफूज ज़िंदगी हम गुजारने वाले बन सकेंगे, क्योंकि वो हमारी तंदुरुस्ती, हमारी जो है इस मसीह के साथ रहना ही हमारी तंदुरुस्ती की गारंटी है।
हमारी सुरक्षा की गारंटी है, वहाँ हमें सेहतमंद रखता है वो खुदावन। फिर पांचवी बात जो है हमारे चरवाही के बारे में, जो खुदावन अपने बारे में अलग तरीके से अपने बारे में बताते हैं, वो क्या कहता है, वो अपनी भेड़ों को नाम से जानता है। वो अपनी भेड़ों को नाम से जानता है। खुदावन के कलाम के अंदर लिखा है, हाँ, वहाँ अगर हम पढ़े इसकी तीसरी आयत में लिखे कि और उसकी भेड़ें उसका सब सुनती हैं, वे अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और बाड़े से बाहर निकालता है। यानी कि अपनी भेड़ों को नाम, यानी वो हम सबको पर्सनली ज़ाती तौर पर जानता है। अरबों खरबों लोग हैं दुनिया में, लेकिन जो उसके ईमानदार लोग हैं उन्हें वो ज़ाती तौर पर जानता है और उसकी निगाह उन लोगों के ऊपर बनी रहती है। कितनी बड़ी बात है, कितना अच्छा चरवा है मेरे और आपका कि हमको बाय नेम जानता है। खुदावंद की तारीफ़ हो, उसकी तारीफ़ हो। और इसलिए मेरे और आपको बहुत ज़रूरी है कि हमें खुदावंद के साथ साथ बने रहना है। और देखिए खुदावंद के कहता है, अगर हम पढ़ें दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा बाब और 19वीं आयत में, वहाँ क्या लिखा हुआ है, वहाँ लिखा है कि खुदा अपनों को पहचानता है और जो कोई उसका नाम लेगा वो अपने आप को बदी से यानी अधर्म से बचाए रखेगा। जो कोई नाम लेगा मतलब ये कि उसमें बना रहेगा। खुदा उनके नाम लेने का मतलब ये है कि हम खुदा, वो कहता है उससे, बुरे लोगों के लिए कहता है, तुम्हें मेरा नाम लेने से क्या फ़ायदा, मेरा नाम लेने तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और इसलिए वो कहता है कि जो मेरा नाम लेगा वो अपने आप को बदी से बचाए रखेगा, बुराई से बचाए रखेगा। यानी जो मुझ में बना रहेगा उसके लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, और करा है उसने। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि वो जिसने हमारे लिए अपनी कुर्बानी दे दी, अपना बलिदान मेरे और आपके लिए दे दिया। और इसीलिए लिखा है कि खुदावन मेरा चौपान है, मेरा चरवा है। यानी कि मेरे और आपको क्या करना है, उसकी भेड़ें बनना है। अगर वो हमारा चौपान जो है हमेशा भेड़ों का होता है, भेड़ियों का चौपान नहीं होता। इसलिए मेरे और आपको उसकी भेड़ें बनना है और भेड़ें बन के रहना है और उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को जीना है। उसने लिखा है कि मेरी भेड़ें मेरे पीछे पीछे चलती हैं, यानी उसके नक्शे कदम पर उसको फॉलो करती हैं। और हमें उसको फॉलो करने के लिए क्या करना है, उसके कलाम के मुताबिक ज़िंदगी को बिताना है। अगर हम सचमुच में उसके पीछे पीछे चलने वाले हैं तो ये कलाम हमारी ज़िंदगी में, हमारे रूह में, हमारे जिस्म के अंदर ये भरा हुआ होना चाहिए कि हम इससे ज़रा भी ना दाएँ मुड़े ना बाएँ मुड़े, बाहर ना जाएँ, बल्कि अपनी ज़िंदगी को इसी के मुताबिक बिताने वाले बन सकें। तभी वो हमारी हर ज़रूरत को पूरा करेगा और हमारा चौपान होगा। और देखिए खुदावंद के कलाम और कहते हैं, अगर हम छठा देखें कि खुदावंद क्या कहता है, हमारा चौपान कैसा होता है। लेकिन जो खो जाती है या गुमराह हो जाती है वो उसे छोड़ नहीं देता, मगर उसे वो ढूंढता है जब तक कि वो उसे पा ना ले। ऐसा नहीं कि उसकी भेड़ अगर चली गई तो छोड़ दिया, नहीं कोई बात नहीं, मेरे पास तो बहुत है। देखिए खुदावंद का कलाम क्या कहता है, अगर हम लूका 15 और उसकी 4 से 7वीं आयत पढ़ें, लूका 15 और उसकी 4वीं आयत से लेकर और 7वीं आयत तक, और वहाँ पर लिखा है, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो वो 99 को छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे। मतलब जब तक मिल ना जाए खोजता रहता है। फिर और जब मिल जाती है तब वह उसे बड़ी खुशी से अपने कंधे पे उठा लेता है। मतलब मिलने की खुशी कितनी ज़बरदस्त है। और घर में आकर अपने दोस्तों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, और मेरे साथ खुशी मनाओ क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मुझे मिल गई है, मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई। इसलिए जो भी इंसान बुराई से, बदी से वापस भलाई की तरफ, नेकी की तरफ और रास्तबाजी की तरफ आ जाता है, खुदावंद उससे बहुत खुश होता है और वो उठा लेता है, हमें गले से लगाता है। हम मुशर्रफ बेटे की कहानी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो इसलिए खुदावंद की खुशी इसी में है कि कोई भी हलाक ना हो, कोई भी नाश ना हो। वो चाहता है कि सबको निजात मिले। और इसलिए जो भी उसके पास वापस फिर आता है वो खुदावंद जो है उसको अपने गले से लगाता है, उसे उठा लेता है, गले से लगाता है और उसके लिए खुशी मनाता है अपने साथ। उसमें खुदा के कलाम में अगर हम पढ़े लिखा है कि आसमान में यानी स्वर्ग में भी उसके लिए खुशी मनाई जाती है कि उसकी खोई हुई भेड़ जो थी वो उसे मिल गई। तो कितना अच्छा मेरा और आपका चरवाह है। इसलिए मेरे और आपको उस रास्तबाजी की ज़िंदगी को हमेशा बिताना है, खुदावंद मसीह के पीछे पीछे चलना है। और एक और बात खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदावंद कहते हैं यूहन्ना 10 और उसकी इस 16वीं आयत में क्या लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ूँ।
वहाँ लिखा है मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला यानी इस बाड़े की नहीं, मुझे उनका भी लाना ज़रूर है। वो मेरी आवाज़ सुनेंगी, तब एक ही झुंड यानी एक ही गल्ला और एक ही चरवाहा चौपान होगा। यानी और भी बहुत सी भेड़ हैं, यानी कि बहुत से अभी भी लोग हैं जो खुदावंद के हैं लेकिन अभी खुदावंद के ऊपर ईमान नहीं लाए हैं, खुदावंद मसीह पर ईमान नहीं लाए। कह रहा मुझे उन्हें भी लाना है। कैसे लाना है? ये जिम्मेदारी मेरे और आपको सौंपी है। ये खुदावंद ने मेरी और आपको, इसीलिए खुदा के कलाम की मनादी की जाती है, उसका प्रचार किया जाता है ताकि उसकी भेड़ें उसकी आवाज़ सुने, और जो सुनती है वो उसके पास आ जाती है, चाहे वो कहीं पर भी हो, जिस किसी भी परिस्थिति में हो। जो भी उसकी भेड़ खुदा की कलाम का सुनती है, आवाज़ को सुनती है, वो एकदम उसके पास आ जाती है। अगर हम पढ़े तो वहाँ पर अगर मत्ती 28 और उसकी मैं आपके सामने 19 और 20वीं आयत में लिखे तो खुदाम के कलाम में वहाँ पर क्या बड़ी अच्छी बात लिखी है कि खुदाम क्या कहते हैं। वहाँ लिखा है कि हे, मैं आपके सामने पढ़ दूँ मत्ती 28, एक मिनट निकाल लूँ। और यहाँ पर लिखा है मत्ती 28 और उसकी 19वीं और 20वीं आयत में लिखा है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ यानी शागिर्द बनाओ, और उन्हें बाप बेटे और रूह कुदूस के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें हुक्म दिया है मानना सिखाओ। मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। यानी जाओ और लोगों को मसीह का, अपने चेले नहीं बनाने, हमें मसीह का चेला बनाना है, और वो बातें जो खुदावंद मसीह ने हमें दी हैं वो हमें लोगों तक पहुँचाना। और इसीलिए खुदा के कलाम का प्रचार किया जाता है ताकि वो भेड़ें जो अभी खुदावंद के गले में नहीं आई हैं, जो ईमान में नहीं आई, वो भी उस बात को सुन लें, खुदा के कलाम को सुने, और सुनने के बाद वो वापस उस गले में आ जाए। इसलिए मेरे और आपको इस जिम्मेदारी को बाखूबी निभाना है कि जब भी कभी भी मौका मिले हम अपने खुदावंद के कलाम को पेश करना है और लोगों को बताना है ताकि उसकी भेड़ें उसकी आवाज़ सुन लें और वो उसके गले में आ जाए। और ये मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये खुदावंद की तरफ से मेरे और आपके लिए कमांड है जिसे पूरा करना है। अब हम भेड़ों के बारे में जानेंगे कि खुदावंद भेड़ों के बारे में क्या कहना चाहता है, कि उनका स्वभाव, उनका मिजाज कैसा होता है, भेड़ों को कैसा होना चाहिए। सबसे पहली चीज़, जो भेड़ें होती हैं वो बहुत ही शांत यानी सुकून से रहने वाली होती हैं, हलीम होती हैं। कैसी? बहुत हलीम होती हैं और किसी का नुकसान नहीं करती। भेड़ें कभी भी किसी का नुकसान नहीं करती, बल्कि बुराई से दूर रहती हैं, भलाई से बुराई को जीतने वाले लोग होते हैं। हम कभी भी कोई हमारा बुरा करता है तो उसका बुरा नहीं करते। खुदावंद का कलाम कहता है बुराई के बदले बुराई मत करो, बल्कि भलाई करो। अपने जिसने तुम्हें सताया है उसके लिए दुआ करो, हमें उसको दुआ देनी है, उसे बरकत देनी है। ये उसकी भेड़ों की खासियत है। इसलिए कि भेड़ जो है वो बहुत शांत स्वभाव की होती है, सुकून वाली होती हैं, और वो बहुत नर्म और हलीम होती हैं, और वो किसी का बुरा नहीं चाहती। और दूसरी बात जो भेड़ों के लिए है वो क्या कहती है, मिलकर रहने वाली होती है। हम जानते हैं भेड़ें हमेशा झुंड में रहती हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि वो अपने घराने में रहती हैं। यानी हम किसके घराने के हैं? खुदावंद के घराने के लोग हैं। तो इसलिए हमारे जो खुदावंद के घराने के हैं, खुदावंद ने कहा है कि अब तुम मेरे घराने के लोग हो। हम ईमान खुदावंद पे लिया है तो खुदावंद के घराने के, तो अब हमारे कायदे और कानून जो भी हैं वो खुदावंद का कलाम है, उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बिताना है। तभी हम खुदावंद के घराने में रह सकते हैं, उस झुंड में रह सकते हैं, खुदा के उस झुंड में रह सकते हैं जो खुदावंद का है। इसलिए जो उसकी भेड़ें हैं वो खुदावंद के कलाम के मुताबिक एक साथ और प्यार और मोहब्बत के साथ रह सकती हैं, कलाम के दायरे में रहती हैं, उसकी सीमा के अंदर रहती हैं, इधर उधर बाहर नहीं जाती हैं। इसे लिखा है यूहन्ना 10 और उसकी 27 में क्या लिखा है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। यानी कि हम लोग खुदावंद के कलाम के मुताबिक ही हमें चलना है, खुदावंद के कलाम के पीछे पीछे चलना। मतलब मैंने पहले भी कहा कि मतलब यह कि खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपनी इस ज़िंदगी को अगर हम बसर करते हैं तो हम एक झुंड में बने रहेंगे, खुदावंद के गले में बने रहेंगे, उस भेड़शाला के अंदर बने रहेंगे जिसके घराने के मैं और आप, खुदावंद ने मेरे और आपको बनाया है। क्योंकि हम अपने नहीं, हम खुदावंद के हैं।
इसलिए हमें खुदावंद के ही बने बने रहना है। और देखिए कि खुदावंद का कलाम क्या कहता है। खुदा का कलाम पढ़े, वहाँ लिखा है लूका अगर 8 और उसके पिछली आयत पढ़े तो वहाँ पर लिखा है कि यीशु ने उनसे कहा, अब उसकी भीड़ जैसे है ना वो कैसी हैं, क्या उसके कलाम के कैसी चलती हैं, बताते हैं। ये खुदावंद जो हमारा चौपान है, खुदावंद मसीह, वो क्या कहता है कि मेरी माता और मेरे भाई वो है जो इस कलाम को सुनते और मानते हैं, यानी कि उसके रिश्तेदार, उसके घराने के लोग वही हैं जो इस कलाम को सुनते और उस पर चलते हैं। सिर्फ सुनना नहीं है, सुनने से हमारा कुछ नहीं होगा जब तक कि हमारी ज़िंदगी उसके मुताबिक नहीं होगी, हम उसके मुताबिक ज़िंदगी को बसर करने वाले नहीं बनेंगे। तो ये भेड़ों की खासियत है, खसूसियत है जो भेड़ों में पाई चाहती चाहिए, यानी कि हम लोगों में जो खुदावंद मसीह पर ईमान रखते हैं उनमें पाई जानी चाहिए। और खुदाम के कलाम में पढ़ेंगे आगे जाके खुदाम क्या और हमको क्या कहते हैं। फिर वो क्या है कि वो अपने चौपाए के प्रति वफ़ादार होती हैं, चौपाए की वफ़ादार होती हैं और उसी के हुक्म को मानती हैं, उसी के हुक्म को मानती हैं। लिखा अगर यूहन्ना 10 और उसका 5वीं आयत पढ़े तो वहाँ लिखा है वो पराये के पीछे नहीं जाएंगी पर उससे भागेंगी क्योंकि वो उसकी आवाज़, उसका शब्द नहीं पहचानती। जो खुदावन की भेड़ें हैं वो पराये के पीछे नहीं भागेंगी क्योंकि वो उसके नहीं जाएंगी, क्योंकि उससे दूर भागेंगी क्योंकि वो उसकी आवाज़ नहीं पहचानती। और ये पराया कौन है? पराया है शैतान, वो बुरे लोग जो गुनहगार लोग जुना करते हैं, जो कि लोगों को बरगलाते हैं, बहकाते हैं, अपने शैतान के फर्जंद हैं और चाहते हैं कि खुदाम की भेड़ों को बहकाकर उन्हें अपने में मिला के और हमेशा के लिए हलाकत में ले जाएं। लेकिन जो खुदाम की भेड़ें हैं, जो उसके कलाम पर खुदाम पर ईमान रखती हैं, कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करती हैं, कलाम के दायरे में रहते हैं, वो लोग वो क्या करते हैं, वो उससे दूर रहते हैं, वो उनके करीब नहीं जाते बल्कि उनसे दूर भागते हैं, बुराई से दूर रहते हैं। क्योंकि शैतान जो है वो भेड़ियों का सरदार है और हमारा चौपान जो है खुदावंद मसीह है। तो इसलिए मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने चौपान के प्रति वफ़ादार रहें और जैसा उसने कहा है वैसा ही करें, उसी के पीछे पीछे चलें। और आगे देखिए खुदावंद का कलाम क्या कहता है। अगर हम रोमियो और उसका 16 और उसकी 19वीं आयत पढ़े तो वहाँ पे लिखा है भलाई के लिए बुद्धिमान, यानी नेकी के लिए अक्लमंद और बुराई के लिए भोले बने रहो। भलाई और नेकी के लिए अक्लमंद और बुराई के लिए भोले। भोले का मतलब ऐसे बन जाओ अनजान, जैसे बुराई को जानते ही नहीं। और नेकी के लिए अक्लमंद, यानी पूरा ध्यान रखो कि किसी भी तरीके से कोई हमें वरगलाने ना पाए, किसी भी तरीके से कोई हमें बहकाने ना पाए। और बुराई से ऐसे अनजान हो जाओ जैसे कि जानते ही नहीं कि बुराई है क्या। इस तरीके से अपने आप को दूर रखो। लिखा है कि तुम्हारा इस चीज़ तुम्हारे बीच में बुराई की, इन बातों की चर्चा यानी कि जिक्र भी ना हो। खुदावंद का कलाम मेरे और आपको बताता है। इसलिए मेरे और आपको इस मिजाज के अंदर, भेड़ों के मिजाज के अंदर अपनी ज़िंदगी बसर करनी है, तभी वो हमारा चौपान है। और उसकी चौपानगी के अंदर मेरे और आपको रहना है, उसकी रहनुमाई में मेरे और आपको रहना है, तो उसकी भेड़ें बन के रहना है। और जैसे ही हम उसकी कलाम से बाहर जाते हैं तो समझ लीजिए कि हम किसकी तरफ चले गए, उस भेड़िए की तरफ चले गए। शैतान हमें फाड़ खाएगा, बिल्कुल किसी का रद्द का नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए हम इस बात का ध्यान रखें कि अपना जो बाकी का समय है वो खुदावंद के कलाम के मुताबिक बताएं और इस कलाम को ज़्यादा लोगों को बताएं ताकि और बहुत से लोग भी ये जान सकें कि हमारा चौपान कैसा है, एक अच्छा चरवाहा है, अच्छा चौपान है, किस तरीके से हमारी हिफाजत करता है, उसी तरीके से हमें उसकी अच्छी भेड़ें बननी है। ये खसूसियतें, जो खासियतें जो भेड़ों की है, ये हमारी ज़िंदगी में आनी चाहिए। जबकि हमने इन चीज़ों को जान लिया है तो इन खूबियों को अपने अंदर लेके आए ताकि इनके मुताबिक हम ज़िंदगी को बसर करें और उस हमेशा की ज़िंदगी के बानी हो सकें जो खुदावंद मसीह मेरे और आपको देना चाहता है। क्योंकि अब जब वो दूसरी बार हमको लेने आएगा तो वो अपनों को लेने आएगा, क्योंकि वो अपनों को पहचानता ही नहीं, अपनी भेड़ों को, अपने ईमानदार लोगों को लेने आएगा। इसलिए मेरे और आपको उसी के ईमान में रहना है, उसी की भेड़ें बन के रहना है ताकि जब वो आए तो फिर हमेशा की ज़िंदगी की वारिस हो गए। खुदावंद इस कलाम के ज़रिए आप सबको बरकत दे। आइए हम दुआ मांगें। शुक्रगुजार है प्यारे बाप आसमानी तेरे कलाम के लिए और आप पिता परमेश्वर इस नसीहत के लिए तूने हमें दी और तूने बताया कि तू कैसा अच्छा चौपान है, हमारा चरवाहा है प्यारे बाप आसमानी। और तूने ये भी बताया कि तू तेरी भेड़ों को कैसे होना चाहिए, तेरे लोगों को कैसा होना चाहिए। इसलिए प्यारे बाप आसमानी तू तो बहुत अच्छा है, लेकिन पिता परमेश्वर हम कई बार खता खाते हैं। इसलिए तुझसे निवेदन करते हैं हमें तौफीक और ताकत दे
ताकि प्यारे बाप आसमानी हम इन तेरी भेड़ों की तरह हमारी ज़िंदगी हो, हमारी नेचर हो, हमारा स्वभाव, हमारा मिजाज हो, ताकि हम हमेशा तेरी रहनुमाई में रह सकें, तेरी निगाह में रह सकें और हमारी हर ज़रूरत तेरे आसमानी ख़जाने से पूरी हो सके। सबके लिए बरकत मांगते हुए दुआ खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफ़ाक़त हम सब के साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे, तौफीक व ताकत इनायत फरमाए। इस कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये दुनिया के छोर तक पहुँचे और बहुत से लोग चौपान को भी जाने, चरवाहे को भी जाने और भेड़ों को भी जाने और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करके हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हो सकें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।